स्टाइल बॉयज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। एक है करण चौहान तो दूसरे हैं इजराइल खान। नॉन स्ट्राइक पर करण चौहान। वहीं गेंदबाजी की कमान पर आपको दिखाई दे रहे हैं गोल्डी ठाकुर। ठीक, 8 ओवर का मुकाबला। शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले के। इन 12 गेंदों पर देखना है कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज कितने रन जुटा पाएंगे। फिलहाल तो करण चौहान को स्ट्राइक पर बुलाया गया है गोल्डी गेंदबाजी पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद हवा में और पहली ही गेंद से सफलता आ चुकी है। फुल टॉस गेंद को उड़ाने की कोशिश की थी। हवा का दबाव देखिए साफ तौर से नजर आ रहा है। कमेंट्री बॉक्स के इलाके की तरफ हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी सी तिरछी दिशा में ये हवा दिखाई दे रही है। वहीं हवा के विपरीत ये स्ट्रोक देखने मिला और मिड विकेट के आसपास लगभग बल्लेबाज करण चौहान पहली गेंद पर यानी गोल्डन डक हो चुके हैं। सफलता पहली गेंद पर हासिल की गोल्डी ने। बाएं हाथ के गेंदबाज है। बाएं हाथ के गेंदबाज को इतना आसान होता नहीं है कि आप बाउंड्री के बाहर पहुंचा पाए। नतीजा ये रहा कि पहली गेंद पर विकेट आ चुका। स्टाइल बॉयज पहली गेंद से विकेट के तौर पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। अगले बल्लेबाज अनिमेश दिखाई देंगे। अगले बल्लेबाज। रनों की शुरुआत नहीं हुई, विकेटों की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद से पहला विकेट आ चुका है करण चौहान के रूप में। एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। ऑन साइड में ज्यादातर खेलते हैं और इस दफा बैक टू द बॉलर लॉफ्ट कर दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से। इस गेंद पर भी विकेट की संभावना थी, लेकिन गेंदबाज जब रनिंग पर होते हैं तो इतने जल्दी एफर्ट लगा नहीं पाते। नतीजा ये रहा कि कोई रन नहीं, हालांकि कोशिश कर सकते थे। बम लहरी के फील्डर थोड़े दूर जरूर थे। एक और विकेट। अंपायर ने कहा कि आप भी चलिए। बिना रन के साथ में 2 विकेट हो चुके हैं। गेंदें अब तक हो चुकी है 3 गेंदों पर 2 विकेट। रनों की शुरुआत नहीं हो पाई है। रन कब शुरू होंगे ये देखना होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। रन कम भी रहे तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम को चुनौती दे सकती है ये टीम। अगले बल्लेबाज होंगे शोभित अगले बल्लेबाज। पारी के पहले ओवर का खेल चल रहा है। पहली गेंद पर कैच आउट, दूसरी गेंद निरंक, तो तीसरी गेंद पर कॉट बिहाइंड का मौका मिला, जिसे विकेट कीपर ने बड़ी खूबसूरती के साथ में बुनाया है। पहले ओवर की 3 गेंदें 2 विकेट के नुकसान पर कोई रन नहीं टीम स्टाइल बॉयज के। देखना होगा स्टाइल बॉयज के रनों की शुरुआत कब हो पाएगी। इजराइल जो कि सलामी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है। अगले बल्लेबाज शोभित पहुंचाए गए हैं। बम लहरी ने टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला साबित। फिलहाल ये गेंद भी बाहर की तरफ निकलती हुई। बाएं हाथ के गेंदबाज है गोल्डी। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर की दाहिनी ओर से गेंदबाजी। छोटे गेंदबाजी मार्ग से एक और विकेट। एक ही ओवर में 3 विकेट। पहले पर विकेट, दूसरी खाली, तीसरी पर विकेट, चौथी खाली और 5वीं पर भी विकेट। क्लीन बोल्ड कर दिया है। स्टाइल बॉयज नाम के मुताबिक स्टाइल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन रनों की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई स्टाइल बॉयज से। और विकेट देखने मिले हैं 3। बिना किसी रन से 3 विकेट। 5 गेंदों का खेल अब तक हो पाया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी बम लहरी की देखने मिल रही है। एक अगले बैट्समैन का नाम बता दीजिए। एक बढ़िया यॉर्कर। गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराई। लेंथ बहुत तरीके से प्रॉपर पकड़ कर रखी है। छोटे गेंदबाजी मार्ग से दौड़ना स्टार्ट करते हैं गोल्डी। महज 4 कदमों का रनअप होगा और वहीं से शोल्डर की ताकत झोंकते हैं। एक यॉर्कर गेंद के अनुमान से गेंदबाजी करते हैं। लगभग ज्यादातर गेंदें अब तक इन्होंने यॉर्कर की है। सामने खेलने का मौका दिया नहीं। एक शुरुआती गेंद फुल टॉस थी जिसे यॉर्कर करना चाहते थे। पहली गेंद पर लेंथ प्रॉपर मिल नहीं पाती, लेकिन नतीजा विकेट के तौर पर था। इस ओवर की आखिरी गेंद। अगले बल्लेबाज है राहुल। एक और यॉर्कर एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। रनों की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। रन आने शुरू हो चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद से 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर
बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति का रहा स्टाइल बॉयज के लिए। 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर से। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं स्टाइल बॉयज बनाम बमलहरी के बीच में। गेंदबाजी की कमान पर बबन, पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत। एक और लेफ्ट आर्म, लेकिन इस बार इजराइल ने स्वागत किया है। इसी का इंतजार कर रहे थे इजराइल की, कब मैं स्ट्राइक पर आऊं और गेंद को बाहर पहुंचा। इजराइल की एक अच्छी शुरुआत, छक्के के साथ में बब्बन का स्वागत किया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बब्बन। पहले गेंदबाज भी लेफ्ट आर्म थे, दूसरे गेंदबाज भी लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट आर्म का स्वागत इस तरीके से किया जाता है। ये इजराइल ने अपने बल्ले से बताया। थोड़ा सा सफल होकर बाहर की तरफ आए, ऑफ स्टंप पर चढ़कर खेला, गेंद को वाइटिश लॉन्ग ऑन के इलाके में 6 रन के लिए निकाल दिया। 8 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। इजराइल का बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मुकाबले में। इस ओवर की 5 गेंदें अभी भी शेष, पावर प्ले की आखिरी 5 गेंदें। इस दफा शॉट लेग के इलाके में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को मोड़ा जरूर था, दिशा दी थी, लेकिन गेंद के साथ में बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, ये तो मिड विकेट के इलाके में, डीप मिड विकेट के। प्लीज बॉल फेंक दीजिए बाहर से, जो भी दर्शक बाहर हैं बॉल फेंक दीजिए। 6 रन बाउंड्री के बाहर आउट ऑफ द स्टेडियम पहुंचा दिया। इजराइल की भुजाओं में यह ताकत है कि गेंद को बाहर पहुंचा सकते हैं। देखिए कितने करीब की गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, वहां से आड़े बल्ले से हाई बैकलिफ्ट के साथ में गेंद को उड़ाकर निकाल दिया मैदान के क्षेत्रफल के बाहर 6 रनों के लिए। पिछली 2 गेंदों से 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की 3 गेंद अब तक हो चुकी है। अगली 3 गेंदों पर देखना है कि इजराइल और कैसी बल्लेबाजी करेंगे। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। गेंद पहुंचा दीजिए दर्शक, अगर मैदान के बाहर जो भी दर्शक मौजूद है उनकी नजर में गेंद आ रही है तो उन्हें उस गेंद को पहुंचाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी उठानी होगी। आप मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, गेंद अगर बाहर जाएगी तो उसे आप थोड़ा जल्दी पहुंचा दें ताकि ये जो रोमांच है मुकाबले का ये बना रहे। ये 2 ओवर चला हुआ बॉल है, ये देख लीजिए आप। फिलहाल इस ओवर की 3 गेंद अब तक, और इन 3 गेंदों से 12 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज इजराइल। वहीं पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन देखने मिले थे। पिछला जो बाहर से बॉल आया क्या? ये आ गया, आप देख लीजिए। एम्पायर प्लीज आप चेक कर लीजिए पहले बॉल। इस ओवर की अगली 3 गेंदें बची हुई हैं। देखना है कि इन 3 गेंदों पर इजराइल किस तरीके से और बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल तो आगाज इन्होंने अपनी पारी का छक्के के साथ में किया है। 14 पे 3 है इस ओवर की अगली गेंद। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, इस दफा भी वही हाई बैट स्विंग के साथ में गेंद को डीप स्क्वायर लेग के इलाके से निकाल दिया 6 रनों के लिए। 18 रन अब तक 4 जो भी दर्शक बाहर है प्लीज वो बॉल फेंक दीजिए। दर्शकों से विशेष निवेदन, जो बाउंड्री लाइन के बाहर है, इस मैदान के बाहर है, वो कृपया गेंद को थोड़ा सा जल्दी आप मैदान के अंदर पहुंचा दे ताकि मुकाबले का रोमांच ऐसा ही बना रहे और आपको ऐसी ही बाउंड्रियां लगातार देखने मिल सके। फिलहाल 20 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या बैट स्विंग है इस बल्लेबाज का, पूरी तरीके से सर्कल बना रहे हैं, गेंद को बाहर निकालने की ताकत है
सलाहियत है इस बल्लेबाज में। इजराइल पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहे, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में स्ट्राइक पर आए, छक्के के साथ में आगाज किया। एक गेंद खाली गुजरी है, उसके बाद लगातार 2 छक्के भी देखने मिले। इस ओवर की अगली 2 गेंदों का खेल शेष। बबन को 18 रन अब तक पड़ चुके हैं। इस दफा खोद कर निकालने की कोशिश, वाइटिस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद ट्रेवल कर रही है। रोकने की भी कोशिश भरपूर रही, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रन बटोरे गए, 22 रन संख्या हो चुकी है। शुरुआती पावर प्ले के रन आने शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके की उम्मीद थी, हालांकि विकेट्स ज्यादा हो चुके हैं। एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉफ्टेड ड्राइव, क्या ताकत है, गेंद पर चढ़कर खेलते हैं पूरी तरीके से। शफल किया था बल्लेबाज ने, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर आए और गेंद को बैक टू द बॉलर, गेंदबाज के सर के ऊपर से स्क्रीन के इलाके में खेल दिया 6 रनों के लिए। हालांकि फील्डर की उंगलियां जरूर गेंद को छुई थी, लेकिन उसका परिणाम तो 6 रन लिखा ही था। 2 ओवर के बाद 28, 3 विकेट। एम्पायर्स बाहर से बॉल आया क्या, पुराना वाला? पारी के 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 28 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मुजफ्फर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और 28 पर 3, 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और एक बढ़िया शॉट, काउंटर अटैक, हवाई फायर, एक और 6। शुरुआत बेहद ख़राब हुई थी इस टीम की, लेकिन अब यहाँ से इजराइल खान और उनके पार्टनर राहुल दोनों ने मिलकर बेहतरीन तरीके से वापसी करा दी टीम की। 34 पर 3, 2.1 ओवर के बाद। और यह है स्टाइल बॉयज राइट डाउन, और यहां पर मौका जरूर है और विकेट मिलता हुआ चौथा इस पारी का। ये 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर बम लहरी पीएनटी गेट नंबर 4 रानीताल आज बेहतरीन गेंदबाजी करती हुई। गेंदबाजों को मार जरूर पड़ी, लेकिन विकेट्स लेने की कला, स्किल साफ तौर पर दिख रही है। बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन कैचिंग। 34 पर 4, 2.2 ओवर के बाद। जी हाँ, गेट नंबर 4 पीएनटी रानीताल से ये टीम आती है। बम लहरी बॉयज शुरुआत में कमाल की गेंदबाजी की, एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को चलता कर दिया था, और उसके बाद फिर काउंटर अटैक। इजराइल खान 6 में 26, राहुल का एक मैक्सिमम, और 34 पर 4 स्टाइल बॉयज राइट डाउन। और अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं बैटिंग के लिए। निखिल बैटिंग ऑर्डर में नंबर 6 पर। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी गोल्डी से, आज शुरुआत से ही काफ़ी बढ़िया दिखे। आज बहुत बढ़िया बॉलिंग। गोल्डी ठाकुर काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर, टेनिस क्रिकेट में एक अलग स्थान इस खिलाड़ी का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इजराइल खान से खास उम्मीदें टिकी हुई हैं। आज का ये मुकाबला 2 अलग अलग खिलाड़ियों ने अब तक ये मैच खेला है। गोल्डी ठाकुर अपनी फील्डिंग साइड टीम से खेल रहे हैं और बैटिंग साइड टीम से इजराइल खान खेल रहे हैं। 2 अलग अलग खिलाड़ी। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इजराइल खान ने जो इम्पैक्ट दिखाया है 6 में 26, स्टाइल की लाज बचाई है कहीं ना कहीं, नहीं तो शटर डाउन हो रहा था तेजी के साथ टीम का। और यहां पर धैर्य संयम रखना है निखिल के लिए। इजराइल खान लय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं आज, गोल्डी ठाकुर और इजराइल खान। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इस बार जरूर, लेकिन कोई भी यहां पर रन नहीं। ओवर की समाप्ति, शानदार ओवर कंप्लीट। 2 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं इस मुकाबले में गोल्डी।
35 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले की कहानी अब तक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ एक बड़ी रणनीति भी नजर आई है। बम लहरी TNT गेट नंबर 4 रानीताल और सामने स्टाइल वॉइस काफ़ी समय के बाद वापसी हुई क्रिकेट में। स्टाइल वापस आ चुकी है टेनिस क्रिकेट के इस कंपटीशन में और इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है शांतनु तिवारी के लिए। बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट के साथ साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा रहा है और उन्होंने अपने नाम को अलग नहीं किया। आ चुके हैं इस लायंस कप में। शुरुआत अच्छी नहीं मिली है लेकिन इस टीम को विश्वास है, इस टीम को बिलीव है, अपने ऊपर यकीन है। इज़राइल खान है और इज़राइल खान अपनी पुरानी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की हैं। जब टीम के लगातार विकेट्स गिर रहे थे वहाँ पर इज़राइल आए, उन्होंने कहा मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं। पुरानी टीम घर वापसी हुई है। इज़राइल तैयार हैं। पहली गेंद उड़ा दिया है, फिर से बहुत दूर मार दिया इज़राइल खान ने। साल नया है, टीम पुरानी है। दर्शक जो भी वहां पर है प्लीज वो बॉल देख के फेंक दीजिए प्लीज। साल नया है, टीम पुरानी है। घर वापसी हुई है इज़राइल खान की। शांतनु तिवारी को काफी खुशी हो रही होगी घर वापसी हुई खिलाड़ी की। पुरानी टीम और एक और पुराने खिलाड़ी हैं अमित, जो अगेंस्ट में हैं आज, उन्हें भी याद आ रही होगी पुरानी टीम। स्टाइल राइट टाउन लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं अमित, लेकिन स्कोर की बात करें 41-41 हनी स्टाइल के पुराने खिलाड़ी अगेंस्ट में आज बम लहरी के लिए खेल रहे हैं। स्टाइल के सामने है, बॉल का इशारा किया जा रहा है। हम दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ बॉल को भेज दें बाहर से। यदि आपको गेंद मिली है तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपा है। चलिए बॉल आ चुकी है, बाहर से आ गई है बॉल। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मैच में। दोनों ही टीम्स एक दूसरे को बखूबी जानती हैं, आपस में काफ़ी क्रिकेट खेला है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से टीमें तैयारी करके आई हैं। अगर बमलहरी की बात करें, उनके पास गोल्डी ठाकुर के अलावा सुनील हैं, अंकित व्यास हैं, मोनू हैं, ब्रजेश हैं, उसके अलावा हनी हैं। और हनी को कैसे भूल सकते हैं, अगेंस्ट में है, क्योंकि स्टाइल के अगेंस्ट में है तो हनी आज एक्शन में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक्शन में इज़राइल खान लगातार बड़े शॉट्स लिए जा रहे हैं। इस बार स्क्वायर कट कर दिया है 1 रन के साथ इज़राइल खान। आज उनकी पारी 33 रनों की पारी, सबसे कीमती पारी, अकेले फाइट कर रहे हैं स्टाइल की ओर से जावाज खिलाड़ी इज़राइल खान। 42 पे 4 है। अगली गेंद के साथ हैं ब्रजेश। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद हैं, जरूर क्या रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। और यहां 2 रन लेते हुए बहुत ही कमाल की रनिंग। मुकाबला आसान नहीं इन दोनों टीम्स के लिए। जबलपुर शहर की टीमें हैं, रानीताल से राइट टाउन बहुत दूर नहीं है और इसी वजह से दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे को जानती हैं। थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, इस बार शानदार तरीके से अंदर लाते हुए ब्रजेश कहर। आज उनके भाई खेले थे इससे पहले वाले मैच में, आज छोटे भाई, बड़े भाई खेल चुके हैं। ये बड़े हैं, छोटे खेल चुके हैं। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर करते हुए ब्रजेश कहर, इनका नाम विजय भी है, ब्रजेश भी है। और यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 45-4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। निखिल 2 पर है, इज़राइल 8 में 33। यहाँ पर जरूर मौका था लेकिन थोड़ा पीछे रह गए ब्रजेश। अपनी गेंदबाजी में कैच लेना बहुत ही मुश्किल, चैलेंजिंग था उनके लिए। और इज़राइल खान सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर है आज। 8 में 33, एकदम टॉप क्लास बैटिंग। 8 में 33 इज़राइल खान और स्ट्राइकिंग एंड। इज़राइल खान को झुला दिया इस बार बढ़िया तरीके से। लेग कटर। ओवर की समाप्ति हुई है, शानदार ओवर। चौथे ओवर की समाप्ति, 46 रन 4 विकेट। स्टाइल बॉयज राइट टाउन के कप्तान ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी बातचीत करेंगे, एक मैसेज भी देंगे और फिलहाल इनके पानी में कौन सी वो खुशबू है
जो आज ज़्यादा महकने वाली है। ये पानी दे रहा है वहाँ पर। गफूर भाई के पानी में शरबत है, उसमें मिठास है। शांतनु के पानी में ऐसी कौन सी खास बात है जो इजराइल को खासी प्रेरित करेगी? ये प्यास, ये पानी की मिठास, ये पूछना पड़ेगा शांतनु से कि इस पानी में कौन सी खास बात है जो अब खिलाड़ियों के लिए कमाल करेगी। शांतनु तिवारी क्रिकेट के लिए एकदम समर्पित, एकदम प्योर वाटर दिया है। खिलाड़ियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इजराइल खान 29, हालांकि देखा जाए तो 9 में 33, और सामने हम बल्लेबाज जो हैं स्ट्राइकिंग एंड पर काफ़ी टैलेंटेड हैं। नाम क्या है इनका? निखिल स्ट्राइकिंग एंड पर, नया चेहरा, नया नाम, साल नया है, खिलाड़ी का चेहरा नया है। और बढ़िया कट शॉट, बैकवर्ड पॉइंट पर अंकित व्यास, और बॉलर है सुनील सोनी। बेहतरीन प्लेयर हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस सुनील के पास। सामने है निखिल। बैट का बाहरी किनारा, इस बार शानदार तरीके से 1 रन। फील्डर मौजूद है गोल्डी ठाकुर, 2 ओवर कर चुके हैं, काम अपना कर चुके हैं गोल्डी, बाकी का काम उनके बॉलर्स को करना है। और इजराइल खान 1 मैन आर्मी स्टाइल की तरफ से शान बढ़ा रहे हैं अपनी टीम की, अपनी बैटिंग की वजह से। इस बार पहले से तैयार थे, बैट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी चल गया। सुनील सोनी के सामने है इजराइल खान। इस ओवर में कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा? इजराइल खान और सामने है सुनील, एक दूसरे से कम नहीं दोनों ही खिलाड़ी। मुकाबला होगा एकदम डट के, सट के। और इस बार तो अच्छा संपर्क नहीं, ऑन साइड में गेंद जा रही है और 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। इजराइल खान बेहतरीन तरीके से स्कोर बोर्ड को चलाते हुए, दौड़ाते हुए, टकाटक सटासट फटाफट बैटिंग। इजराइल खान मुस्कुराते हुए। नतीजा कुछ भी हो, मैच कैसे भी चल रहा हो, इजराइल खान का अंदाज अलग है। उनके लिए हंसने से कोई मना नहीं कर सकता, दिल खोल के हंसिए। छोटी गेंद, एक और बड़ा शॉट, लाजवाब बेमिसाल हिट। इजराइल खान एकदम अटैकिंग, एकदम एग्रेसिव बैटिंग करते हुए इजराइल खान ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए इस पारी के। शुरुआत में 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे, लग रहा था कि आज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी पारी स्टाइल वाइज राइट टाउन की, लेकिन इजराइल खान ने कहा नहीं, मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं। 57 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की अंतिम गेंद और सुनील सोनी की अंतिम गेंद, और फिलहाल यहां पर 1 रन। और इस 1 रन के साथ इजराइल खान ने पूरी तरह से बदल दिया ये मुकाबला। और 5वें ओवर की समाप्ति का स्कोर 58 4 विकेट के नुकसान पर। नया साल, नया दिन, नया टूर्नामेंट। उज्जवल सर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, और नितिन सागर राजा, उनका भी स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर उज्जवल सर। बहुत बड़े टूर्नामेंट में उनका आगमन हो चुका है, बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ये टूर्नामेंट है, नया साल है। उज्जवल सर नहीं बदले, उनके संस्कार नहीं बदले, उनके विचार नहीं बदले, साल जरूर बदल गया है। इजराइल खान बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, घर वापसी हुई है, पुरानी टीम के साथ जुड़े हैं, किरदार बदल गया इस खिलाड़ी का, अंदाज बदल गया है। और बम लहरी के बॉलर्स के लिए अब यहां से एक चुनौती। यहां पर ब्रजेश को मारना बड़ा मुश्किल, बढ़िया तरीके से कटर करते हुए आज, बढ़िया लेग कटर, बहुत ही बढ़िया तरीके से इजराइल खान को बिल्कुल नहीं मारने दिया। ब्रजेश कहर भी खेला करते थे स्टाइल के लिए एक टाइम पे। अच्छी गेंद थोड़ा सा नीचे रहती हुई, स्टंपिंग किया वहां पर विकेट कीपर चुस्त मुस्तैद। और यहां पर निखिल क्या क्रीज के बाहर थे, मुझे लगता अंदर थे, लेकिन रिप्ले मौजूद है, काफी क्लोज लग रहा है, रिप्ले में जरूर देखेंगे। और फ्रंट फुट पे आए जरूर थे, बॉल थोड़ा सा नीचे, और यहां पर स्टंपिंग की जरूर, लेकिन क्रीज के अंदर अभी तो साफ तौर पे दिख रहे हैं। लेकिन जब बॉल स्टंप्स पे लगाई उन्होंने, और यहां पर उन्होंने पैर जमीन पे रगड़ता हुआ नजर आ रहा है निखिल का, ये काफी क्लोज लग रहा है।
काफ़ी क्लोज, काफ़ी नज़दीकी, काफ़ी करीबी। और यहाँ पर देखना है क्या आज नतीजा आने वाला है, फील्डिंग साइड टीम के पक्ष में या फिर निखिल को वापस जाना पड़ेगा। अंपायर बहुत ही पैनी निगाह से देख रहे हैं, थर्ड अंपायर शिवम सलावार। नॉट आउट तीसरा अंपायर का मानना है, और तीसरा अंपायर है शिवम सलावार। हकीकत में तीसरा अंपायर हैं, उन्होंने देखा, समझा, परखा और उसके बाद अपना फैसला सुनाया। नॉट आउट, एक लाइफ लाइन यहाँ पर। 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर रनिंग। और है ब्रजेश, उनकी लेग कटर को समझना होगा, बढ़िया तरीके से घुमाव नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी में। इस बार नो का इशारा अंपायर का आता हुआ। एक्स्ट्रा रन फ्री हिट यहाँ पर। लायंस कप 2025 का दूसरा दिन है, मुकाबला आज का ये तीसरा है। बेहतरीन तरीके से फिर से बढ़िया घुमाव, बढ़िया तरीके से कटर। हालांकि फ्रीड गेंद थी ये, कैच ले भी लेते तो आउट नहीं होते बल्लेबाज, ब्रजेश भी जानते हैं। और बेहतरीन तरीके से अब तक बॉलिंग उनकी रही है। 60 रन 4 विकेट छठे ओवर की चौथी गेंद के साथ तैयार हैं। राइट आर्म पूरी तरह से आज बेहतर बॉलिंग की है ब्रजेश कहर। अब ये देखना कि इजराइल ने बाकी बॉलर्स को हिटें मारी, क्या इनको हिट मार पाएंगे जाते जाते? अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं मारा ब्रजेश के लिए। 61 पे 4, 5.4 ओवर के बाद इजराइल खान की इनिंग की बात करें, 14 में 45, आउटस्टैंडिंग नॉक, 14 में 45। फील्डिंग सेट करते हुए ब्रजेश, एक फील्डर ऑफ मिड विकेट पे लेते हुए, एक खिलाड़ी डीप कवर से अंदर बुलाते हुए सर्किल के ऑफ साइड में, और यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट, और अब एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी तैनात कर दिया है। इजराइल खान की गेंद जरूर बल्ले पे आई, और एक रन लेते हुए मोनू वहाँ पर मौजूद हैं। मोनू विश्वकर्मा बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम में मौजूद हैं बमलहरी के पास। अंतिम गेंद आना शेष। और अब ब्रजेश की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने अब तक किफ़ायती बॉलिंग की है इस टीम की ओर से, बमलहरी की ओर से। हवा में खेला हुआ शॉट ज़रूर, लेकिन गोल्डी मौजूद हैं। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर में 15 रन दिए हैं, बेहतरीन बॉलिंग कह सकते हैं। और छठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल बाकी है, 62 4 विकेट पर। स्टाइल बॉयज राइट डाउन, एकदम राइट डायरेक्शन में टीम जा रही है। इजराइल की बात करें तो उन्होंने आज जो इनिंग खेली है, सबसे यादगार और सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी इस मुकाबले में। शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी टीम के लिए, और उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया। ना केवल काउंटर अटैक, रन्स भी बनाए, और टीम को अभी भी उन्होंने बिल्कुल मैच में लाके खड़ा कर दिया है। बराबरी का मुकाबला ये। 15 में 46 बनाकर खेल रहे हैं इस समय इजराइल खान। 15 में 46 इजराइल। बॉलिंग में है अब सुनील सोनी, 7वां ओवर पहली गेंद के साथ तैयार। और इजराइल खान फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है। इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, बैट जमीन पर लगा। और क्या सबसे तेज 50 बनाएंगे आज? बहुत ही आसार दिख रहे हैं, अच्छे आसार दिख रहे हैं। फुल टॉस गेंद, फिर से बॉल को लिफ्ट कराया, फिर से दूर भेजा 6 रन के लिए। और इसी के साथ ही अर्धशतक, सबसे तेज, सबसे फास्ट, नए साल की सौगात इजराइल खान की हुई घर वापसी। सबसे तेज 50। और किसी को खुशी हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन शांतनु को जरूर खुशी हो रही होगी, क्योंकि घर वापसी हुई है लड़के की। बहुत दूर था ये। और अगली गेंद पर यहां पर आउट होते हुए इजराइल खान ने अपना काम कर दिया। काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम कर दिया इजराइल खान ने। शांतनु को इंप्रेस कर दिया। लायंस कप के दूसरे दिन इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे पहला अर्धशतक। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल होना चाहिए। जुझारू पारी खेली है, बेजोड़ पारी खेली है। और यहाँ पर इजराइल खान के फैंस काफ़ी हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, नए साल की सौगात दिए, नए साल का तोहफा। उनके लिए बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस इजराइल खान के लिए।
और हर्षित भी आ चुके हैं अपनी पुरानी टीम को देखते हुए। हर्षित शुक्ला राइट टाउन स्टाइल के लिए खेला करते थे, वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। अभिवादन और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हर्षित, यूं ही आप जन्मदिन मनाते रहें हर साल हर वर्ष, और भाई लोग आशीर्वाद देते रहें। ऊंचा शॉट जरूर है, मौका है और कैच कमाल का है ये ब्रजेश का कैच। लगातार विकेट्स गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है टोटल बन चुका है, फाइटिंग टोटल बन चुका है और यहां पर बम लहरी वापसी करती हुई 68 6 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में सुनील सोनी। जाने वाले बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। बेहतरीन कैच, बेहद शानदार कैच ही है ब्रजेश का। लॉन्ग ऑन से दौड़ कर आए, ग्राउंड कवर किया, बढ़िया कैच, 30 यार्ड का लगभग एरिया उन्होंने कवर किया, कैच को कंप्लीट किया। लगातार 2 विकेट्स 2 गेंदों पर, हैट्रिक पर हैं अब, हैट्रिक चांस यहां पर सुनील सोनी। और यहां पर मौका है, यहां पर हैट्रिक कंप्लीट करते हुए सुनील सोनी। सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक ही मैच में 50, एक ही मैच में हैट्रिक, एक ही मैच में आप देखेंगे उतार चढ़ाव भी। जबरदस्त यहां पर माहौल। इंडियन लायंस प्रेजेंट्स लायंस कप 2025, दूसरा दिन, आज का तीसरा मैच। और स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा फिर से प्रेशर में आ गई है, क्योंकि हैट्रिक लग चुकी है और इजराइल खान का इंटरव्यू होगा मैच के बाद। अड़सठ रन 7 विकेट के नुकसान पर, हैट्रिक ले चुके हैं, 3 लगातार विकेट्स। आज 5 विकेट भी देखने को मिला है, फर्स्ट 5 विकेट हॉल आज बंटी, जिन्होंने 5 लगातार, आप देख सकते हैं लगातार तो नहीं लिए, लेकिन लगातार ऐसे हमने मूवमेंट्स देखे हैं जहां एक मूवमेंट 5 विकेट का भी आता है इस टूर्नामेंट के आज के दिन। लगातार बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन बॉलिंग यहां पर सुनील सोनी। 7वें ओवर की समाप्ति, 68 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के सुनील सोनी, विकेट हैट्रिक, बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट यहां पर बम लहरी टीम की तरफ से। पहले हैट्रिक मैन सुनील सोनी, पहला 50 बनाने वाले इस मैच में, और आज के दिन के इजराइल खान, पहला 5 विकेट हॉल, पहला 5 विकेट हॉल बंटी। बड़े बड़े यहां पर कारनामे देखने को मिल रहे हैं। 8वें ओवर की शुरुआत होगी, यहां पर 3 विकेट बाकी हैं, 7 विकेट पे 68 रन। 8वें ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार हैं राइट हैंड बैट्समैन, फुल टॉस, बाहर मार दिया तेजी के साथ 6 रन के लिए। नो का इशारा अंपायर का, फास्ट एंड फ्यूरियस, और गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। 7 रन आपने दे दिए, नए साल की आपने फिर से सौगात दे दी है विरोधियों के लिए। 70 रन हो चुके हैं, थैंक यू सो मच कहा होगा। दर्शक के लिए भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, उन्होंने बॉल को दोबारा वापस अंदर कर दिया है। बॉलर ने तो ज़रूर यहाँ पर फुल टॉस कर दी, बल्लेबाज उन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा। 7 रन आ चुके हैं, गेंद दोबारा करनी होगी। 75 बन चुके हैं, जहां 75 नहीं बनने चाहिए तो वहाँ 75 बन गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर गेंदबाजी है। वाइड का इशारा, फ्रेट कंटिन्यू। आठ रन आ चुके हैं, गेंद दोबारा करनी होगी, पूरा 1 ओवर बाकी है। 76 पे 7। पहली लीगल डिलीवरी फ्रेट थी, उसका फायदा उठा नहीं पाए, बैट का बाहरी किनारा, लेकिन स्टाइल बॉयज राइट टाउन ने रन्स बना लिए हैं, ठीक ठाक रन्स बना लिए हैं। इससे पहले वाले मैच में 52 रन्स डिफेंड हुए हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 76 ऑलरेडी बोर्ड पर लग चुके हैं। 80 85 भी बन सकते हैं, 90 भी बन सकते हैं। कहाँ तक टीम पहुँचेगी, अगली 5 गेंदें तय करेंगी। अच्छी गेंद यहाँ पर
दूसरी बेहतर निकाली है, 4 बाकी हैं, 76 पे 7। तीसरा मुकाबला आज का ही है। दर्शकों हम ये भी बताना चाहेंगे, दिनांक 2 जनवरी से 9 जनवरी तक ये टूर्नामेंट चलेगा। 9 को फाइनल है। आज दूसरा दिन है, पहला दौर है ये। तीसरा मुकाबला आज के दिन का। फुल टॉस, फिर से हवाई फायर, फिर से गेंद हवाई यात्रा पर, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। एक और मैक्सिमम। 8वें ओवर में 82 रन बना लिए हैं स्टाइल बॉयज राइट टाउन। आज पूरी तरह से उनके बल्लेबाज कफन बांध कर आए हैं। विकेटें गिर रही थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने और इस पूरी टीम ने अपनी आदत नहीं बदली बड़े शॉट्स मारने की, क्योंकि आदत एकदम अलग है इस खिलाड़ी की और इस टीम की। हेलीकॉप्टर ये भी बाहर, कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। लायंस कप में आग लगा दी इस टीम ने। 88 रन टीम ने बना लिए हैं। राइट टाउन की टीम स्टाइल बॉयज वापसी कर चुकी है धमाकेदार तरीके से। निखिल 23 रनों पर पहुंच चुके हैं। स्टाइल बॉयज 88 पर 7। 8वें ओवर की 5वीं गेंद। एक बार फिर से, इस बार ब्रजेश कहर का एक और अच्छा कैच और इस तरह से 8वां विकेट 88 पर। निखिल ने भी काम कर दिया है। छोटा पैकेज बड़ा धमाका। जी हाँ, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। निखिल 23 बनाकर आउट। निखिल रजक एकदम चटक, एकदम चटक बैटिंग। निखिल गए बाहर और अगले बैट्समैन है डीके। डीके, लेकिन यह है डीजे बजेगा मैच की समाप्ति के बाद, लेकिन डीजे आ चुके हैं अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। 88 पर 8 है। स्टाइल ने रन्स बना लिए हैं और बम लहरी कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक कर चुकी है, क्योंकि जहां वो 50-55 में रोक सकते थे, अब उन्होंने इतने रन्स बनवा दिए हैं कि उनके बल्लेबाजों के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज बढ़ चुका है अगली पारी में, दूसरी पारी में, क्योंकि उनके बल्लेबाजों के लिए लगभग 9 रन प्रति ओवर की एवरेज रन बनाने पड़ेंगे दूसरी पारी में। फिलहाल अंतिम गेंद आ रही है इस पहली पारी की। 88 पर 8 स्ट्राइकिंग एंड पर हैं डीजे। संपर्क उतना अच्छा नहीं। अंतिम गेंद पर आया है 1 और 1 से ही संतुष्ट होना होगा। 8 ओवर की समाप्ति 89। 8 विकेट के नुकसान पर 90 बनाने होंगे 8 ओवर में दूसरी पारी में, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग ये टारगेट अब हो चुका है बम लहरी पीएनटी गेट नंबर 4 रानीताल के सामने। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक।
भी खिलाड़ियों को भेज दीजिए बॉल चेक करने के लिए। क्योंकि उनसे बेहतर अटैकिंग बैट्समैन पूरी टीम में नहीं है, तो सुनील का आना बिल्कुल लाजमी था। वो आ चुके हैं। 90 अगर बनाएंगे तो सुनील को कम से कम 40 आज मारने होंगे मेरे हिसाब से, तब जाकर रन चेस पूरा हो पाएगा। और साथ में अंकित व्यास, उन्हें साथ निभाना होगा। अंकित व्यास, अभी तो पहली पारी हुई है, अभी दूसरी पारी बाकी है। अंकित व्यास और सुनील सोनी कमाल के हार्ड हिटर हैं। पहला ओवर पहली गेंद के साथ दूसरी पारी की शुरुआत हुई है। काफ़ी युवा खिलाड़ी आ गए हैं इस स्टाइल के पास, और यहाँ पर पहले ओवर में अगर आप गेंदबाज की बात करेंगे काफ़ी युवा हैं। क्या नाम है? बॉलर हैं गोलू। कमेंट्री बॉक्स एंड से पहला ओवर पहली गेंद कर चुके हैं। उठाकर खेला हुआ शॉट, ऊंचा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद हैं, नीचे फील्डर मौजूद हैं। पहली कामयाबी मिली है इस मुकाबले में। बदली हुई टीम स्टाइल वाइज राइट टाउन 2025 में उनकी शुरुआत हुई है जबरदस्त तरीके से। अंकित व्यास आउट होकर वापस, पहली सफलता मिली है। शुरुआत यहां भी अच्छी नहीं बम लहरी के लिए। शुरुआत पहली पारी में भी अच्छी नहीं हुई थी, वहां भी 0 पर पहला विकेट गिरा था, यहां भी 0 पर पहला विकेट। और बम लहरी पीएनटी गेट नंबर 4 रानीताल 0 पर पहला विकेट। ताज़ा तरीन अपडेट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच पारी की दूसरी गेंद पर, बहुत ही सुंदर कैच। अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं।
यहाँ पर ज़रूर लगभग यहाँ से 11 रन प्रति ओवर चाहिए, और यहाँ पर 11 रन प्रति ओवर अगर आपको चाहिए तो हर ओवर आपको 2 छक्के मारने होंगे। 2 छक्के मारना आसान काम नहीं है। 11.74 का रिक्वायर्ड रन रेट। बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया है इस पहले ओवर में। अच्छी लाइन, बढ़िया लेंथ नजर आ रही है, और इस बार क्रॉस खेलने की कोशिश की लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन ऑन साइड में आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में लेग बाय का इशारा अंपायर का। आज के दिन का तीसरा मैच। सुनील स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं और इनके सामने चुनौती रहेगी। जो काम इजराइल खान ने किया है वो काम आज सुनील सोनी को करना है। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं सुनील सोनी ने। आज गेंदबाजी बहुत शानदार की, बॉलिंग बढ़िया की, बेहतरीन तरीके से उन्होंने हैट्रिक लिया आज। 3 लगातार विकेट्स, एक करिश्माई स्पेल उन्होंने किया आज की गेंदबाजी में। पलटे और बढ़िया तरीके से संपर्क हुआ है, बेहतरीन तरीके से बाउंड्री यहां पर अर्जित करते हुए सुनील सोनी। पहली बाउंड्री आ चुकी है उनके बैट से। पहला ओवर, पहली बाउंड्री, रिवर्स स्वीप। बेहतरीन तरीके से सुनील सोनी खेलते हैं रिवर्स स्वीप, ये उनका पसंदीदा शॉट है। ये शुरुआत की उन्हें 4 रनों के साथ स्कोरिंग की शुरुआत की। 5 पर 1 पहला ओवर इनिंग, 5 गेंदें हुई हैं। 90 का टारगेट है। आज के दिन का सबसे रोचक मुकाबला ये। फिर से पलटे लेकिन इस बार कोई भी कांटेक्ट नहीं। अंतिम गेंद डॉट। 5 पर 1 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 7 ओवरों में 85 रनों की जरूरत है। 85 रन्स। मैच ऑन है ये, रन चेज ऑन है ये। स्टाइल की जहां तक बात है, टारगेट वो सेट कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ बम लहरी के पास कुछ एक बेहतरीन बैटर्स मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सुनील सोनी। इनका विकेट पर रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आज 5 से 6 ओवर उन्हें बैटिंग करनी पड़ेगी आज के मुकाबले में, कि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। और सामने अब बॉलर आ रहे हैं करण सिंह चौहान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके सामने। अंकित व्यास के आउट होने के बाद सोहन बैटिंग में है। और इसी बीच कल के मैचेस हमारे पास मौजूद हैं। कल के जो मैचेस होंगे, कल 4 मुकाबले हैं। शनिवार का दिन होगा कल, आने वाला जो दिन है। कल सुबह 9:30 बजे से जो पहला मुकाबला होगा वो ज़रूर आप तक हम पहुँचाना चाहेंगे इस गेंद के बाद। जी हाँ, कल का जो मुकाबला है सुबह 9:30 बजे से जबलपुर इंडियन लायंस ओवरसीज़ में होगी गुड मॉर्निंग क्लब। कल का मैच सुबह 9:30 बजे से। दूसरा मुकाबला कल 11 बजे से खेला जाएगा, जहां टीमें होंगी दर्जी एमएमके और उनके सामने होगी डुमना वॉरियर्स। और इस बीच एक बढ़िया शॉट निकलता हुआ, फिलहाल रन्स यहां पर ज़रूर मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया यहां पर रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कल का जो मुकाबला है 11 बजे, बिल्कुल 2 बेहतरीन टीमें होंगी, डुमना वॉरियर्स और उनके सामने होगी दर्जी एमएमके बॉयज़। कल 11 बजे से दूसरा मैच, और तीसरा मैच कल 12:30 बजे से, जहां टीम्स होंगी ईगल डी मून वर्सेस में होगी लोकल बॉयज़ अनूपपुर। और अंतिम मुकाबले में कल दोपहर 1:30 बजे से एमसीसी स्ट्राइकर्स सामने होगी पुलिस बॉयज़। कल का चौथा मुकाबला। बढ़िया शॉट इस बार। 1 बाउंस, 2 बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए। बेहतरीन बाउंड्री सोहन के बैट से। पहली बाउंड्री निकलती हुई इस मुकाबले में। बाउंड्रीज बटोरनी होंगी तेज तर्रार तरीके से। लग ही नहीं रहा है कि पहले दौर का ये मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में, ये जो मुकाबला चल रहा है, दोनों ही टीम्स काफ़ी संतुलित। और इस बार जरूर था बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, और फिलहाल सीमा रेखा पार नहीं होगी। 3 रन यहां पर जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। दूसरा ओवर है, रनों की संख्या बढ़ती हुई 14 पर 1।
90 का टारगेट है इस मुकाबले में। सुनील सोनी स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। अब करण सिंह चौहान का पहला ओवर इस मुकाबले में टीम के लिए दूसरा ओवर करते हुए। इससे पहले एक ओवर जो कि हुआ था उसमें शुरुआत काफ़ी अच्छी दी थी, विकेट चटका दिया था पहले ओवर में। और उसके बाद दूसरे ओवर की बात करें तो 14 पर 1, दूसरा ओवर अंतिम गेंदाना शेष। फुल टॉस थी, रिवर्स स्वीप, लेकिन एक फील्डर पहले से मौजूद करके रखा था। निखिल रजक थे वहां पर फील्डर। बिल्कुल ये पता था शांतनु के लिए कि सुनील रिवर्स खेलते हैं, एक फील्डर पहले से उन्हें तैनात कर दिया। बाउंड्री प्रोटेक्ट वहां पर की है। ओवर की समाप्ति 15 पर 1, 2 ओवर की समाप्ति 15 पर 1 इस मुकाबले की कहानी। 75 रनों की जरूरत है 36 गेंदों पर। कल का हमारा पहला मुकाबला है कल सुबह 9:30 बजे से जबलपुर इंडियन लायंस सामने होगी गुड मॉर्निंग क्लब। कल का मुकाबला सुबह 9:30 बजे से आने वाला शनिवार। दूसरा मुकाबला उसके बाद सुबह 11 बजे से, जहां टीमें होंगी 2 और बेहतरीन दर्जी MM के बॉयज़ वर्सेस में होगी डुमना वॉरियर्स। और तीसरा मुकाबला कल 12:30 बजे से, जहां टीमें ईगल डी मून वर्सेस में होगी लोकल बॉयज़ अनूपपुर। और अंतिम मुकाबले में कल MCC स्ट्राइकर्स और उनके सामने होगी पुलिस बॉयज़। ये हैं कल के मैचेस। और फिलहाल यहाँ पर शांतनु आ चुके हैं कप्तान टीम के। कप्तान शांतनु तीसरा ओवर करेंगे टीम की ओर से। अपनी ओर से पहला ओवर 15 पर 1। आज रन्स काफ़ी हैं, 36 में 75 की ज़रूरत है। 9 विकेट सुरक्षित हैं। सामने है सुनील सोनी। फील्डिंग खुल चुकी है। अब सीमाओं पर 5 खिलाड़ी तैनात कर दिए हैं पावर प्ले के बाद। इस बार उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है, खतरा बना हुआ है। फील्डर बॉल से दूर थे और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट अगर ये चटका देते तो राइट टाउन के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता। शांतनु कप्तान लगभग उन्होंने फंसा दिया था अपनी गेंदबाजी में बल्लेबाज के लिए। फील्डर्स को साथ निभाना होगा, कठिन था, मुश्किल था, लेकिन इस लेवल पे आपको ये कैचेस लेने होंगे। अगर आपको पकड़ बनानी है, मजबूती के साथ मैच में आपको आगे आना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और सुनील यहाँ पर सुनील सोनी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि उनका सबसे इम्पॉर्टेंट विकेट है इस मैच में, क्योंकि वो अकेले मैच को जिता सकते हैं। इतनी क्षमता और काबिलियत उनके अंदर है। इससे पहले भी हम काफ़ी उनको देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। टेनिस क्रिकेट में संस्कार धानी जबलपुर में हर एक ग्राउंड पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। शांतनु दूर खिलाते हुए, कीपर बॉल को हाथ में रख नहीं पाए, 1 रन यहां पर देते हुए शांतनु काफी निराश। सबसे कूल रहने वाले कप्तान हैं, सबसे ठंडा मिजाज, और उन्हें हमने कभी देखा नहीं कि वो निराश होते हुए मैदान पर। लेकिन आपको अच्छा करना पड़ेगा एक फील्डर के तौर पे। लॉन्ग ऑफ क्रीजन पे शांतनु ने वापसी करा दी है। लॉन्ग ऑफ क्रीजन पे कैच आउट हुए बल्लेबाज, और शांतनु तिवारी इस टीम की शान, इस टीम की मजबूती देने का काम करते हैं। शांतनु ने फुल टॉस की थी, आमंत्रित किया था सुनील के लिए, सुनील आउट हुए, और यहां पर स्टाइल बॉयज राइट टाउन को मिली दूसरी कामयाबी तीसरे ओवर में। 16 पर 18 पर 2 है अब बम लहरी। बेहतरीन यहां पर आमंत्रित किया था फुल टॉस गेंद, ललचाए बल्लेबाज के लिए। सुनील आउट होकर वापस, बम लहरी के ऊपर प्रेशर साफ तौर पे रहेगा अब, क्योंकि 18 पर 2 है, तीसरा ओवर इनिंग, इसके बाद 5 ओवर है और आपको 90 रनों तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको किसी एक को बहुत अच्छी पारी खेलनी होगी।
निहाल है बैट्समैन। पहली गेंद और पहली गेंद से आपको अटैकिंग रवैया दिखाना है और उसके लिए बल्लेबाजों के सामने खासी बड़ी चुनौती है। 19 पर 2 आउट है। शांतनु का बेहतरीन ओवर अब तक, कोई भी बड़ा शॉट नहीं निकला अब तक इस ओवर से। 5 गेंदें हो चुकी हैं। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ स्कोर हो गया है 20। 70 रनों की जरूरत है। 31 बॉलें बाकी हैं। बहुत ही शानदार ओवर, बहुत ही लाजवाब ओवर ये शांतनु तिवारी। किफायती गेंदबाजी की, एक बड़ा विकेट भी चटका दिया। 20 पर 2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद बम लहरी। पीएनटी गेट नंबर 4 रानीताल आज के इस मुकाबले में 30 गेंदों में 70 रनों की दरकार है अब जीत के लिए। तीस गेंदों में 70 रनों की जरूरत है। करण सिंह चौहान का चौथा ओवर टीम की ओर से। पहली गेंद जबरदस्त तरीके से थोड़ा सा दूर रखते हुए, थोड़ा सा दूर खिलाते हुए बल्लेबाज से दूर करने का प्रयास लगातार सफल साबित हुआ है। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा ललचाते हुए करण सिंह चौहान तेजी के साथ बॉलिंग करते हुए लगातार आप देखेंगे चौथे ओवर में टीम की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी नज़र आई है, अनुशासन नज़र आया है, डिसिप्लिन नज़र आया बॉलिंग में। 3.2 ओवर में 20, 6 का रन रेट कोई ज़्यादा यहाँ पर इंप्रेस नहीं करेगा बम लहरी के फैंस के लिए। लगातार इंप्रेसिव बॉलिंग हो रही है। रन रेट 6 के नीचे आ चुका है और एक रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। 20 पर 2 चौथी गेंद, चौथे ओवर की अपर कट करने की कोशिश, शांतनु वहां पर चूक गए, गेंद उनसे छिटक गई। पोजीशन कर लिया था, बॉल तक पहुंच चुके थे और उनसे गेंद छिटक गई। फिलहाल ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर के बाद, यानी 22 गेंदें हुई हैं, 22 रन बने हैं, 2 विकेट, इससे काम चलेगा नहीं, ये बखूबी पता है बम लहरी के लिए। और इस बार कीपर के ऊपर से, लेकिन पीछे इजराइल खान खड़े हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। इजराइल खान शॉर्ट थर्ड मैन पर हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट निकलती हुई, बेहतरीन ओवर, सफल ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर बम लहरी आज के इस मुकाबले में फिलहाल उनके सामने टारगेट 90 रनों का है। 68 रनों की अभी और ज़रूरत है। 24 गेंदें बाकी हैं। पिछले ओवर से मात्र 2 रन आए, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। बम लहरी बॉयज़, पीएनटी गेट नंबर 4 रानीताल, बहुत ही बढ़िया स्टाइल बॉयज़ राइट टाउन इस मुकाबले में खासी हावी दिखी है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बैटिंग लाजवाब की है। आज बैटिंग के किंग इजराइल खान रहे और आज उन्हें जो पारी खेली है वो सबसे बढ़िया पारी, आज के दिन की सबसे यादगार पारी। बहुत तेज़ अर्धशतक लगाया उन्होंने, जिसकी वजह से आज स्टाइल बॉयज़ जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। गोलू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद डॉट नहीं, 1 रन। 25 गेंदें हुई हैं, 23 बने हैं। 67 रनों की और ज़रूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए 23 गेंदों पर। फुल टॉस गेंद और फील्डर वहां पर बिल्कुल यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बल्लेबाज का, सीधा कैच थमा दिया। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब जबरदस्त बॉलिंग
टॉप क्लास बॉलिंग, बेहतरीन कैचिंग, कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिन नहीं कैच रहना लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए। लगातार विकेट्स का पतन, और अब आए हैं मोनू बैटिंग के लिए। मोनू विश्वकर्मा, बम लहरी रन चेस के प्रेशर में लगातार उनकी विकेट्स गिरती हुई दूसरी पारी में, और परेशानियां बनी हुई हैं। 4.2 ओवर के बाद 23 पर 3। ताज़ा सूरत हाल इस मुकाबले की अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो 23 पर 3, 4.2 ओवर के बाद लगातार मैच दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, और किसी न किसी एक को अब अटैकिंग इनिंग खेलनी ही पड़ेगी। हल्का सा हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आया है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए ग्राउंड, काफ़ी एनर्जेटिक एक्टिवनेस फील्डर के अंदर, बाउंड्री सेव करते हुए। बेहतरीन टीम है ये, बढ़िया टीम दिखी है आज के इस मैच में। खराब शुरुआत मिलने के बाद टीम इतनी मजबूती हासिल कर चुकी है कि यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होगा इस समय देखने और सुनने वालों के लिए। शुरुआत में 3 विकेट्स बहुत जल्दी खो दिए थे 10 रनों के पहले, और उसके बाद इस टीम ने 89 रन बनाए पहली पारी में, और उसके बाद फिर गेंदबाजी आप देखें, कमाल लाजवाब गेंदबाजी। 24 पर 3, 5वें ओवर। बम लहरी यहाँ पर इस रन चेज में कोई भी बैट्समैन इंटेंट नहीं दिखा पाया, किसी ने भी वो इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली टॉप ऑर्डर में, जो अब परेशानियां दिख रही हैं। बढ़िया शॉट, बढ़िया कॉन्टैक्ट, फ्लैट 6 बम लहरी के लिए, पहला मैक्सिमम इस ओवर में। 24 और 36, अभी भी 60 रन दूर हैं, 60 रन दूर है। बेहतरीन शॉट, और एकदम फ्री होम डिलीवरी की तरह था ये शॉट पिछली गेंद पर, और इस बार स्ट्रेट बैट से सामने लॉन्ग ऑफ, और स्ट्रेट उसके बीच में से 1 रन। 1 रन के साथ 31, 5वें ओवर की समाप्ति के बाद 31 for 3, 5 ओवर कंप्लीट। 59 रन चाहिए 3 ओवर में, अब लगभग 20 रन प्रति ओवर चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें, यानी एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो 19.67 का रिक्वायर्ड रन रेट। और इसके बाद जो मुकाबला होना है वो भी एक बढ़िया मुकाबला है। उस मुकाबले के लिए टीम्स ग्राउंड पर अगले मुकाबले की दोनों ही टीमें अपनी प्लेइंग 11 दे देंगे, और मुकाबला 15 मिनट के बाद शुरू किया जाएगा। इस मैच की समाप्ति के 15 मिनट के बाद चौथे मैच की शुरुआत होगी। 3 ओवर में 59 रनों की ज़रूरत है अब अगले 3 ओवर में इस मुकाबले की जहां तक बात है। 24 पर 3, बेहतरीन यहाँ पर लॉन्ग ऑफ रीजन पे 1 रन। बॉलिंग में है अमन, अमर है, अमन। चैन शांति बनी हुई है मैदान पर, लेकिन अमर आ चुके हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से अब तक इस मुकाबले में उन्होंने, उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, बढ़िया कारकर्दगी दिखाई है। 32 पर 3, 5.1 ओवर के बाद 58 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। 17 गेंदें बाकी हैं, 17 में 58। बढ़िया शॉट इनसाइड आउट, इस बार 1 रन। फील्डर मौजूद हैं डीप कवर बाउंड्री लाइन पर, कवर्स में 1 खिलाड़ी मौजूद, पहले से मौजूद करके रखा है। अच्छी कैप्टनसी किया और शांतनु ने आज बैटर्स को बढ़िया यूटिलाइज किया था पहली पारी में, फिर अब दूसरी पारी बॉलर्स को आप देखें, फील्ड प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया, फील्डिंग पोजीशन काफ़ी बढ़िया रखी है। ये जानते हैं कौन कहाँ पर कितना अच्छा खेलता है, उसके हिसाब से फील्डिंग लगा के रखी है आज शांतनु ने। लेग बाय का इशारा अंपायर का होता हुआ एक्स्ट्रा रन आता हुआ बम लहरी ने ज़रूर यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 रन ज़्यादा बनवा दिए पहली पारी में। अगर 60-65 रन होते तो मैच में काफ़ी अच्छा बैलेंस बना होता, लेकिन यहाँ पर 90 टारगेट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा टीम पिछड़ गई है। छठवें ओवर का खेल और बड़े शॉट्स की दरकार, और इस समय 34 पर 3, 56 रनों की ज़रूरत है। तो खेल में खासे उतार चढ़ाव आए हैं आज के इस मुकाबले में। से पहली पारी की बात करें, दूसरी पारी की बात करें, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से काफ़ी ऊंचा उठा दिया है। एक और आसान कैच, कोई गलती नहीं। 34 पे 5,
बहुत ज़्यादा ऊंचा शॉट, फील्डर को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया कैच कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग ऑफ रीजन पे कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर। लगातार विकेट्स गिरते हुए इस पारी के। छठा ओवर, 5वीं गेंद पर बड़ी कामयाबी। स्टाइल बॉयज राइट टाउन मुकाबले में जीत की ओर कदम बढ़ाती हुई। आस्किंग रेट 20 के ऊपर पहुंच चुका है। ब्रजेश कहर बैटिंग में उतर चुके हैं। अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे छठे ओवर में। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से ओवर को कंप्लीट करते हुए छठे ओवर की समाप्ति 34 पर 4। दो ओवर का खेल बाकी है और जीत के लिए 56 रनों की दरकार है। जी हाँ, 2 ओवर में 56 की दरकार है। बहुत दूर ये मैच हो चुका है बम लहरी से। 7वां ओवर, पहली गेंद, उतना बेहतर संपर्क हुआ नहीं बल्लेबाज से। गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं और इस 1 रन के साथ 55 रनों की जरूरत है। 11 गेंदें बाकी हैं। लायंस कप का आज दूसरा दिन है, तीसरा मैच है ये। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी संपर्क उतना अच्छा नहीं, ज्यादा ताकत नहीं शॉट में। एक और विकेट जाता हुआ। 35 पर 5, 10 में चाहिए 55। बैटिंग में गए हैं अब दीपक, टीम के कप्तान। 35 पर 5, 10 गेंदें बाकी, 55 की जरूरत। अगली बॉल के साथ तैयार। एक बार फिर से बेहतर गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप। बेहतरीन बॉलिंग, बढ़िया मिश्रण बॉलिंग में। सिर्फ बची हैं 9 गेंदें, 55 की जरूरत है। 35 पर 5, बम लहरी लगातार इस मुकाबले में बहुत पीछे होती हुई। चहलकदमी कर जरूर आगे आए थे, गति में परिवर्तन करते हुए, लगातार उंगलियां फेरते हुए गेंदों पर। डॉट बॉल यहां पर निकलती हुई। 35 पर 5, 8 गेंदें बाकी हैं, 55 की जरूरत है। ऑन साइड में 1 रन लेते हुए बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टाइल पूरी तरीके से स्टाइलिश नजर आई है आज के मुकाबले में। स्टाइलिश, स्टाइल बॉयज राइट टाउन मुकाबले को सेव कर चुकी है, अपने पक्ष में कर चुकी है पूरा मुकाबला ये। 7 गेंदें, 54 रनों की जरूरत। अंतिम गेंद, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। अंतिम गेंद, और मुझे लग रहा है कि अंतिम ओवर में किसी को भी यूज किया जा सकता है। शांतनु के पास खासे विकल्प मौजूद हैं, और लेकिन मुझे लग रहा है कि इजराइल खान ने जो इनिंग खेली है, उस इनिंग की वजह से ये मुकाबला एक तरफा हो गया है। पहली हाफ सेंचुरी देखने को मिली इस टूर्नामेंट में। इजराइल खान की सबसे अटैकिंग पारी आज के दिन की। आज के स्टार परफॉर्मर हैं, आज के हीरो हैं। कल भी मुस्कुरा रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं, आगे भी मुस्कुराते रहेंगे इजराइल खान इस इनिंग के बाद। सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री कंसीड की है, 5 बॉल बाकी हैं। इस बार फिर से उठा दिया है और इस बार भी गेंद बाहर। इस बार 4 और मिलेंगे। दूसरी बाउंड्री लगातार दूसरी गेंद पर,
लेकिन काफ़ी देर हो गई है। 6 चौके भी अगर गेंदबाज खा जाएंगे ना, तब भी मुकाबला जीत नहीं पाएगी सामने वाली टीम। उसके बाद भी आपकी टीम जीतेगी यदि 6 चौके लग भी जाते हैं तो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज शांतनु के लिए। सामने इस बार फील्डर मौजूद हैं। ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी बढ़िया हुई है, कैचिंग काफ़ी बढ़िया हुई है। 3 गेंदें बाकी हैं मुकाबले में। स्टाइलिश अंदाज में देखिए, स्टाइल नज़र आई है। स्टाइल बॉयज़ स्टाइलिश अंदाज में इस साल 2025 में बहुत बढ़िया तरीके से बाहर कर दिया इस गेंद के लिए, 6 रन्स के लिए। लेकिन बहुत देर हो गई मेहरबा आते आते। 2 चौके 1 छक्का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बम लहरी हार के मार्जिन को कम कर सकती है। बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस ज़रूर आ सकता है इस इनिंग से अगले टूर्नामेंट के लिए। फुल टॉस फिर से, इस बार फील्डर हैं ज़रूर, रोकने की कोई चेष्टा नहीं दिखाई। तीसरी बाउंड्री इस ओवर से, अंतिम गेंद आना बाकी इस मुकाबले की। इसके बाद आखिरी मैच खेला जाएगा आज के दिन का। पीके वॉरियर्स पहुंच चुकी है, उनके सामने टीम वो भी पहुंच चुकी है और इस मैच की समाप्ति हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई। 2025 पहली जीत, स्टाइल की वापसी, स्टाइल वॉइस स्टाइलिश अंदाज में। शांतनु काफ़ी खुश, काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। हैप्पीनेस, हैप्पी न्यू ईयर शांतनु के लिए। पहली जीत, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। और आज के स्टार परफॉर्मर हीरो इज़राइल खान, आउटस्टैंडिंग नॉक, उनकी बैटिंग की वजह से आज स्टाइल वॉइस ने मैच को आसानी से जीत लिया है।